दुनिया के वो फ्लैश पॉइंट्स जहां होने वाले झगड़े पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर असर डाल सकते हैं, वहां समझौते की, सीज फायर की जो कोशिशें हैं, कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वो बेमानी साबित हो रही हैं, लेकिन आज बात उससे एक कदम आगे की। बात यह है कि ये असल में सिर्फ बेमानी हो जाने वाला मामला नहीं है, सीज फायर के पीछे खेल भी चल रहे हैं। क्या क्या खेल चल रहे हैं, कौन कौन से वो किरदार हैं जो इस खेल को खेलने में लगे हुए हैं, और ये खिलवाड़ कितना बड़ा और कितना महंगा पड़ सकता है दुनिया को, वो मैं आपको बताऊंगा। आजादी में बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं दिनेश गौतम। पहले यह खबर देखिए जरा, TTP का पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। हमले में 25 पाकिस्तानी जवान मारे गए। TTP के हमले में 8 पाकिस्तानी जवान घायल। दक्षिणी वजीरिस्तान में मिलिट्री पोस्ट पर हमला। एक तरफ जहां आप ये देख रहे हैं कि सीज फायर को लेकर चर्चा हो रही है, डूरंड लाइन एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, इसको लेकर विवाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर हमला बोलने में लगा हुआ है। ये आप खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं और उधर आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में किस तरीके से बलोच हमला कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी पर। ये कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए इस समय उसका पश्चिमी हिस्सा बहुत बड़ा, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ है। और सवाल यह है कि इन खबरों के बीच में जो सीज फायर की खबर आई, कतर की मध्यस्थता में जो सीज फायर हुआ, उस सीज फायर की हकीकत क्या है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए दक्षिणी वजीरिस्तान में TTP का बड़ा दावा। दक्षिणी वजीरिस्तान को लेकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का बड़ा दावा। नेक्स्ट फ्लैश कीजिए, एक पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने का दावा। पाकिस्तानी पोस्ट पर TTP ने कब्जा किया। पाकिस्तानी पोस्ट पर ड्रोन से हमला और फिर उस पर कब्जा। ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये हमला भीतर लगातार चल रहा है। उधर तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान के साथ सीज फायर की स्थिति है, लेकिन एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका पाकिस्तान को लगा है। वो कूटनीतिक झटका कतर की तरफ से लगा है। ये और भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। वो खबर क्या है, कैसे उसने अफगानिस्तान को एक एज दी है और पाकिस्तान को एक सेटबैक, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं कॉमोडोर एस बहल, जरा दिखाइए, उनका स्वागत करते हैं यहां स्टूडियो में। और साथ में प्रोफेसर अमिताभ भी मेरे साथ यहां आड़ी में जुड़ रहे हैं, जो आपको बताएंगे खबरों के पीछे असल में और क्या बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। कतर से पाकिस्तान को ये जो झटका लगा है, ये बहुत बड़ा झटका है। 17 अक्टूबर को दोहा मीटिंग के बाद कतर की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का शब्द का जिक्र था, बॉर्डर शब्द इनकॉर्पोरेटेड था। लेकिन 21 अक्टूबर को कतर ने अपने बयान से सीमा शब्द हटाया, तब जब अफगानिस्तान ने ऐतराज किया कि इसको हटाइए। और इस बदलाव को अफगानिस्तान ने अपनी जीत माना, क्योंकि अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को कभी मान्यता नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान ने कहा है कि डूरंड लाइन ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और ऐसे हालात में क्या यह माना जाए कि ये डूरंड लाइन के काल्पनिक होने, फिक्टिशियस होने की तरफ असल में एक कदम है? कॉमोडोर बहल, ये इसके रिपरकशंस क्या हैं, इसके मायने क्या है? कतर ने क्यों हटाया ये शब्द? दिनेश जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। कोई भी सीज फायर तब तक कामयाब नहीं होती जब तक उसके मूल कारण जो है उनको निकाला ना जाए। और सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि मॉर्टिमर डुरैंट ने जो 1893 में ये लाइन खींची थी, जिसको पाकिस्तान मानता है लेकिन अफगानिस्तान नहीं मानता, TTP नहीं मानता, और खासकर ये पूरा का पूरा एरिया पश्तूनिस्तान में गिना जाता है। तो अब पहली बार है कि अफगान ने अपना बहुत क्लियर इरादा दिखा दिया है कि इस लाइन को हम नहीं मानते हैं और ना ही इसको किसी डील के अंदर किया जाए। और यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। आप नीचे का पूरा एरिया देख लीजिए, साउथ वजीरिस्तान, टोंक और डेरा इस्माइल खान, उसके ऊपर नॉर्थ वजीरिस्तान, यहीं पे अटैक्स हो रहे हैं। अगर आप देखिए, नॉर्थ वजीरिस्तान में आज से 4 दिन पहले हुआ था, साउथ वजीरिस्तान में आज हुआ है, डेरा इस्माइल खान में कल हुआ था। यहां पे कम से कम 20 के करीब पिछले 4-5 दिन के अंदर पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। ये पूरा का पूरा एरिया कंदाहर के साथ आता है। और ये पूरा एरिया वो वाला एरिया है जहां या तालिबान है या तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो फॉर्म हुआ था 2007 में, जब लाल मस्जिद के अंदर अटैक किया गया था और 100 क्लेरिक्स के करीब मारे गए थे। और ये बहुत अहम लेकिन इससे भी एक कदम कह दिया है कि ये बॉर्डर नहीं है, ये बॉर्डर लाइन। इससे भी एक कदम आगे की बात मैं आपसे पूछता हूं कि कतर के संदर्भ में तो यह सोचा जाता रहा कि अमेरिका और असल में वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनके इन्फ्लुएंस में कतर में मीटिंग्स होती रही, समझौते होते रहे। ये जो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से क्या वहां से अब अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस
ये तो मानते रहे हैं डूरेंट लाइन को, तो क्या वो इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, वो भी मैं समझूंगा। प्रोफेसर अमिताभ आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह खबर देखिए, कतर के कदम से तालिबान गदगद। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब का बयान, दोहा में काल्पनिक डूरेंट लाइन पर चर्चा नहीं हुई। डूरेंट लाइन का मुद्दा दो देशों के बीच का मामला है। पाकिस्तान ने अगर हमला किया तो जवाब तगड़ा मिलेगा। ये जो साइमल्टेनियसली आने वाले बयान, ये स्टेटमेंट्स और ये जो इवेंट्स हैं, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का लगातार होने वाला हमला, तब जबकि ये सीज फायर चल रहा है। आप जानते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को लेकर ही पाकिस्तान ये कहता है कि ये तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान तालिबान की तरफ से पाले पोसे जाने वाले टेररिस्ट हैं। वैसे में ये हमले होना, वैसे में ये स्टेटमेंट्स आना, और वैसे में उस दस्तावेज से बॉर्डर शब्द का हटा दिया जाना कतर की तरफ से। कतर जो अमेरिका के वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में हुआ माना जाता रहा है, क्या अब वो इन्फ्लुएंस कम होने लगा है? कतर ने इसको लेकर अफगानिस्तान की इस मांग को एंटरटेन क्यों किया, प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, कतर जो है वो अपने आप को एक मीडिएशन का सेंटर मानता है। अगर आप पहले भी देखें, जो गजा के पहले हमास से जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, उसको राष्ट्रपति ओबामा ने उसको वेन्यू बनाया था, तो उसका इंपॉर्टेंस इस तरह बढ़ गया। बाद में धीरे धीरे सारे जो मीडिएशंस हैं, नेगोशिएशंस हैं, वो कतर में होने लगे। रही डूरेंट लाइन की बात, डूरेंट लाइंस के जो इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान, वो मानते हैं कि जो पश्तून है इस इलाके में, उनको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। और जितने भी पश्तून हैं पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में खासकर, वो सारे अफगानी हैं। और वो जो पश्तून, जो भाषा बोली जाती है पश्तो, वो इनके लिए भी कॉमन है। और तालिबान पूरी तरह से सुन्नी पश्तूनों की पार्टी है, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान का तालिबान। तो पूरी तरह से ये मान लेना कि ये बॉर्डर है और उस बॉर्डर पे पाकिस्तान फेंसिंग कर रहा था, तो ये उनके लिए एक और बड़ा मुद्दा हो गया। लेकिन मुझे यहां ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस चीज को मानने के लिए तैयार होने लगा है कि डूरेंट लाइन एक काल्पनिक लाइन है जो अंग्रेजों ने बनाया था, जिसको हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, या नेगोशिएट करें भी ना करें, लेकिन फेंसिंग करना छोड़ दें। पाकिस्तान का धीरे धीरे ओरिएंटेशन बनाना, धीरे धीरे उसको इस तरफ झुकाना और ये उसको मनवाना कि तुम जिस डूरेंट लाइन को मानते रहे हो वो असल में फिक्टिशियस है, क्या इसकी शुरुआत है ये? या ये शुरुआत तो बहुत पहले हो गई है, उसकी एक कड़ी है